विकासखंड कलाली छिना के धुरौली गांव में भीषण आग लगने से 2 परिवारों के काफी नुकसान हो गया है। इवन कि एक परिवार का तो पूरा घर जलकर सुहा हो चुका है। ऐसे में अभी तक कोई जनप्रतिनिधि वहां मौके पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सदा की तरह जैसे आप जानते हैं कि लगातार क्षेत्र की मदद करने वाले किशन भंडारी पहले व्यक्ति हैं जो वहां परिवार के पास पहुंचे हैं और उन्होंने परिवारजनों को कुछ राहत सामग्री भी दी है। क्या क्या भंडारी जी ने दिया और क्या क्या मुलाकात में उनसे बातचीत हुई और क्या उन्होंने आगे का आश्वासन दिया, मेरे साथ फोन लाइन पर खुद किशन भंडारी जुड़ गए हैं। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक दुखद खबर पिथौरागढ़ जनपद और आपके विकासखंड से आ रही है और आप फिर से एक बार मसीहा बनकर परिवार के पास पहुंचे। क्या क्या आपने वहां पर मदद की और क्या क्या हुआ सर, थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मैं कलाली छिना विकासखंड के धुरौली ग्राम सभा पड़ती है ये पूना छिना के पास में जी। पर कल शाम 4-4:30 बजे के आसपास एक लकड़ी के मकान थे जिनकी छत में टीन पड़ी थी, उनमें भीषण आग लग गई। 2 मकान पूरी तरह जल के क्षतिग्रस्त हो गए और लोग दिन का समय लोगों की वजह कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आज मैं कल रात कहीं क्षेत्र में नॉट रीचेबल वाली जगह था, तो मुझे सूचना रात करीब 10 बजे मिली, तो आज सवेरे मैं यहाँ आया इन गरीब परिवारों के लिए और जो बिल्कुल इस घटना से ग्रस्त हो गए, जो पीड़ित हैं, इनके लिए राशन, कंबल, बर्तन और मतलब खाने पीने की सामग्री, तेल और सब्जी वगैरह, दाल वाल सब लेकर के सवेरे दोनों परिवारों के लिए पहुंचा और मैंने तत्काल मौके पे जाकर के 20,000 रुपया ललित सिंह और 10,000 रुपया गंभीर सिंह, जिनका थोड़ा सा कम नुकसान था। ललित सिंह तो बेघर हो गए, उनके पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है जी। इसलिए उनको 20,000 रुपए अपनी ओर से, 10,000 रुपए गंभीर सिंह को अपनी तरफ से दिए हैं और उनके पास सिलेंडर की भी व्यवस्था, अंदर सिलेंडर भी फट के पूरा ध्वस्त हो गया है और कोई भी सामान नहीं बचा। तो मैं अभी जाकर के उनके लिए सिलेंडर और खाने की जो चूल्हा है उसकी भी उनकी व्यवस्था कर रहा हूँ, लगा हूँ। आगे जो भी उनसे मैंने बोल रखा है मेरे लायक राहत होगी, मैं तत्काल राहत के लिए उनके साथ तैयार हूँ। क्षेत्र में ऐसे जब भी कोई घटना होती है तो मैं हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। आगे भी परिवार की पूरी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा जी। बिल्कुल, किशन भंडारी लगातार तत्पर रहते हैं और लगातार आप जनहित में काम करते हैं। लोगों का यही भरोसा है कि किशन भंडारी एक सहायता के तौर पर जाने जाते हैं। भंडारी जी, क्या वजह रही आग लगने की, किस वजह से आग लगी, कुछ जानकारी हासिल की? अभी कई लोगों को शंका है कि सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ, सिलेंडर लीकेज से हुआ, कई लोगों को लगता है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ। अब ये जांच करने पर, क्योंकि वहाँ पर सबूत तो कुछ बचा नहीं, सब स्वाहा हो गया जी, इसलिए कुछ जानकारी अभी तक स्पष्ट मिल नहीं पाई कि आग किन कारणों से लगी। अब ये प्रशासन इसमें मेरे ख्याल से जांच करेगा। प्रशासन भी कल रात वहाँ था, तो जांच करके ही पता चलेगा कि आग लगने के कारण क्या है। भंडारी, जैसे कि ललित सिंह का जो है घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जल चुका है, तो ऐसे में क्या परिवार में उस समय जब आग लगी थी कोई घर पर था या नहीं था? नहीं, घर पर वो कोई भी नहीं था, सब ये जंगल में गए थे और वो अपने काम पे गए थे, तो इसलिए घर पे कोई नहीं था। तो गांव के लोगों ने फिर तत्काल पहुंच के, सारे गांव के लोगों ने पहुंचाए, फिर फायर ब्रिगेड भी पहुंची रात में, बता रहे हैं, और सारे उन लोगों ने करके आग को बुझाया, लेकिन ध्वस्त पूरा सामान हो गया। ललित सिंह को दूसरे गांव के दूसरे मकान में, किसी अन्य के मकान में उधर शिफ्ट किया हुआ है और जो गंभीर सिंह है उनके पास एक छोटा सा कमरा बचा हुआ है, वो गंभीर सिंह उसमें है, लेकिन आग का धुआं अभी भी लगातार वहां से निकल रहा है। बिल्कुल, बड़ी राहत आपकी तरफ से। आपने ललित सिंह के परिवार को 20,000 रुपए की राशि दिया और जैसे कि आप सामग्री देख पा रहे हैं भंडारी जी की तरफ से, कंबल से लेकर बिस्तर तक सारा कुछ और राशन पानी सब आपने दे दिया है। वही गंभीर सिंह की अगर बात करें तो उनका मकान आधा जला है, उनको भी आपने 10,000 रुपए दिए।
यानी कि आपकी तरफ से ये धनराशि कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी राहत का इस समय काम करेगी। क्या भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसे में क्या सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से कोई आपके अलावा दूसरा? विधायक जी भी जाएंगे, प्रमुख जी तो मेरे चले गए हैं जी, और जाएंगे, सभी लोग करेंगे राहत अपनी अपनी तरफ से। सरकार की तरफ से भी जो भी राहत हो पाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करेंगे, उनको राहत दिलाने का सब लोग प्रयास करेंगे। तो इस समय जो आप गए थे, ये सरकार का प्रतिनिधि बन के गए थे, विधायक जी का प्रतिनिधि बन के गए थे, या खुद किशन भंडारी जी? मैं स्वयं ही जाता हूँ, 96 से जाता हूँ, तो अब मुझे प्रतिनिधि समझिए या मैं स्वयं भी गया, तो इसलिए अब जाना तो है ही। सुख दुख में तो मैं हमेशा लोगों के रहता हूँ, तो इसलिए मैं तो जाता रहता हूँ। अच्छा, भी कोई काम इस तरह के होते हैं तो जी, मैं अवश्य मिलूंगा। जी बिल्कुल। किशन भंडारी, जैसे कि लगातार जाने जाते हैं, समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, एक समाज सेवा के तौर पर आपने इस जो मुसीबत की घड़ी में 2 परिवारों की आपने आर्थिक मदद भी की और आगे भी आप मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि सुनकर, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जैसे जनप्रतिनिधि और समाज के लोग इस समाज में हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक भरोसा होता है और आप जैसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं अच्छे काम भी हो सकते हैं। भंडारी, जैसे कि आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको कुछ मिलेगा? हाँ, अवश्य मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको अवश्य कुछ न कुछ राहत मिलेगी और अन्य जनप्रतिनिधि भी राहत पहुंचाएंगे, ऐसी उम्मीद और आशा हम सभी लोगों को है। तो आप मजबूती से उनके साथ डटे हुए हैं? बिल्कुल, मैं मजबूती से, मैं तो हमेशा मजबूती से डटा रहता हूँ हर गरीब परिवार के साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भंडारी जी। आपने ऐसे मुसीबत की घड़ी में एक गरीब परिवार जिनका घर पूरी तरह जल गया, उनकी आपने मदद की और आगे भी आप मदद का आश्वासन देकर आए हैं और परिवार को आप ये कह के आए हैं कि जो भी संभव अब भी मदद होगी मैं करने को तैयार हूँ। K24 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही प्रदेश भर में और खास तौर पर जनपद पिथौरागढ़ के प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी मदद करें, ऐसी हम कामना करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।